हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताऊंगा आपको कि देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के कितने फायदे हैं। मैं आपको आज प्रूफ के साथ बता रहा हूं। आपको देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के कितने ज्यादा फायदे हैं दोस्त मेरे, है ना। आपको मैं प्रूफ के साथ शेयर कर रहा हूं। आज ही मुझे मेल आया है। देखिए यहाँ पर वैसे स्टूडेंट जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, है ना। देखिए इंटरव्यू तक पहुंचना आसान बात नहीं होती, क्योंकि प्रीलिम्स आप क्लियर करते हैं, मेंस क्लियर करते हैं, राइट। तो यूपीएससी करती क्या है कि आप जो भी मार्क्स लाए हैं वो पब्लिकली कर दिया जाता है, ठीक है। जब आप डेफ फॉर्म भरेंगे तो उस समय आता है ऑप्शन कि आप इसको पब्लिकली करने देंगे या नहीं देंगे, राइट। तो अगर आप अलाउ करते हैं कि आपका मार्क्स पब्लिकली किया जाए, तो मैंने भी अलाउ किया था कि ठीक है मेरा मार्क्स पब्लिक किया जाए। तो पब्लिकली अगर आप कर रहे हैं, आपका मार्क्स अगर आपका है पब्लिकली, तो बहुत सारे जो अलग डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट द प्राइवेट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, वहां से आपको डायरेक्ट कॉल आएगा, आपको अप्लाई करना है। एंड वैकेंसीज के अनुसार से आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे विदाउट इंटरव्यू, है ना। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज का फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं, या जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया, नॉन रिकमेंडेड कंडीशन, है ना। तो नॉन रिकमेंडेड जितने भी हैं, नॉन रिकमेंडेड, उनको जो है ये दिया गया अपॉर्चुनिटी। सो गाइज ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि यूपीएससी का एक बार तैयारी जरूर कीजिए, है ना। गेट का शॉर्ट टर्म है, लेकिन यूपीएससी में क्या है कि अगर आपका मान लीजिए फाइनल सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तब भी आपका होप है कि अलग डिपार्टमेंट से, कोई अलग डिपार्टमेंट से आपका कॉल जरूर आएगा। जैसे देखिए मेरा कॉल आया हुआ है यहाँ पे, है ना। वैकेंसी सर्कुलर JNARDDC नागपुर, है ना, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो है ये आया है मेरा कॉल, आप देख सकते हैं। कर इन कीपिंग विद द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ऑन मेकिंग अवेलेबल publicly scores of candidates in recruitment examinations through portals, with a view to provide a useful database to other employers to enable them to identify good employable candidates. And the UPSC issued a disclosure scheme for disclosing the scores and other data details of the नॉन रिकमेंडेड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, नॉन रिकमेंडेड, है ना। जितने भी नॉन रिकमेंडेड मतलब जो भी आपके हैं, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, नॉन रिकमेंडेड कंडीशंस है। जैसे 2018 में देखिए मेरा नहीं हुआ था, 2019 में नहीं हुआ था फाइनल, बहुत कम मार्क्स से रुका था, तो मैं उसमें क्या था, नॉन रिकमेंडेड था, ठीक है। अगर उस समय आया था वैकेंसी, तो मैं उस समय भी हम अप्लाई कर सकते थे। नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द फाइनल स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन थ्रू इट्स वेबसाइट, द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ सच कैंडिडेट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनसीएस पोर्टल, वहां से कॉन्टैक्ट डिटेल्स ने निकाला है। So JNRDDC Nagpur has recently issued a vacancy advertisement referred to the website. ये वेबसाइट के थ्रू है। Under the head career, interested candidates may apply for suitable post online as per the detailed terms and conditions. The last date submission का है आपका 27 मई, 17 मई तक है। So applications have to be submitted online only, ठीक है। ऑनलाइन ओनली आप एप्लीकेशंस को सबमिट करेंगे आप, है ना। यहाँ पर देखिए कौन सा डिपार्टमेंट से आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ माइंस, है ना। यहाँ पर देखिए सर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा जो है ये आया हुआ है मेल मेरे को। सो गाइज यही सबसे बड़ा आपका जो है बेनिफिट है। देखिए सबको पता है कि यूपीएससी सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो भी जॉब देता है, सभी जॉब की एक अलग महत्व, अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत इजी तरीके से यूपीएससी जो है जॉब नहीं देती है। उसके स्टेजेस, उनके जो क्वेश्चन का लेवल डिफरेंट होता है अलग ऑर्गेनाइजेशन से, इसलिए इन चीजों का वो वैल्यू देते हैं। इसलिए अलग गवर्नमेंट एग्जाम भी इस चीज को वैल्यू दिया है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचे, मतलब अपने आप में कुछ ना कुछ रखते हैं मायने, तभी आप इंटरव्यू तक पहुंचे। दो दो एग्जाम आपने क्लियर किया है, प्रीलिम्स जिसमें बहुत भीड़ होते हैं, फिर मेंस स्टेज, देन आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, राइट। तो ऐसे जिनका नॉन रिकमेंडेड है, जिनका सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ है, बहुत कम मार्क्स से रुक गया है, उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है कि इसमें अप्लाई करें। आपके पास भी पर्सनल मेल आया होगा, जरूर अप्लाई करें। एंड ऐसे फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उनके अंदर एक होप है ये कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आपका डिपार्टमेंट, कभी कभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आता है, कभी कभी अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, हमेशा कॉल आते हैं, ठीक है। आप उसमें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, वैकेंसी रहेगी, आपको डायरेक्ट ले लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एग्जाम, जो भी पास किए हैं आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में। सो गाइज ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, जो भी है वो कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू फॉर द वाचिंग। मैं अपना ईमेल आपको शेयर कर दिया है ना, इसलिए कोई भी चीजें प्रूफ के साथ शेयर करता हूं, ताकि आपको समझ में आए चीजें कि नहीं जो भी बोल रहा हूं मैं
सही बोल रहा हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एंड मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सेंड करें सर, है ना, शेयर करें। थैंक यू सो मच।